अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कॉमन सा सवाल डिस्कस करेंगे जो अक्सर ऑप्स की ओपीडीज़ में पूछा जाता है कि डॉक्टर साहिबा कच्ची दर्दों को तेज़ करने का क्या तरीका है, या अगर हल्की बच्चे की पैदाइश की दर्दें हैं तो इसको कैसे तेज़ किया जा सकता है। यहाँ आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लुग़्वे आम में या आम ज़बान में 9 महीने हमल के जो है वो काउंट किए जाते हैं, और जैसे ही 36 हफ्ते पूरे होते हैं तो औरतों का कहना होता है जी हमारा 9वां महीना है और हमारे यहाँ अब बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए, और उसके लिए वो डॉक्टर से रब्ता करना शुरू कर देती हैं और परेशान हो जाती हैं कि अभी तक हमें दर्दें नहीं शुरू हुई, अभी से हमारे घर में बच्चे की पैदाइश का अमल नहीं शुरू हुआ, शायद वक्त ऊपर चढ़ गया है, देर हो गई है। तो यहाँ आप अपने जहन में एक चीज़ को क्लियर करें कि हम डॉक्टरी में 40 हफ्ते का टाइम निकालते हैं और जो हम पेशेंट को डिलीवरी की डेट देते हैं वो 40 हफ्ते मुकम्मल होते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कच्ची दर्दों को पक्की दर्दों में तब्दील करने के लिए, फॉल्स लेबर पेन से ट्रू लेबर पेन की तरफ जाने के लिए आपको अपना टाइम पीरियड 40 वीक्स तक तकरीबन पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इसमें जब तक टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा, बच्चा मुकम्मल नहीं होगा, प्लासेंटा मैच्योर नहीं होगी, तो आपकी जो ट्रू लेबर पेन्स हैं वो कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होंगी। दूसरी जो अहम चीज़ है वो स्ट्रेस लेवल है कि बाज़ लोग डिलीवरी के प्रोसीजर को अपने सर के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं और हल्की हल्की दर्दों को कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा महसूस करना शुरू कर देती हैं और उससे वो परेशान होती हैं, जिससे वो बार बार डॉक्टर से रब्ता करती हैं। तो नेचुरली स्ट्रेस लेवल की वजह से, परेशान होने की वजह से कभी भी जो कच्ची दर्द या हल्की दर्द है वो आपकी तेज़ नहीं होगी, बल्कि जो दर्दें अच्छे से इस्टेब्लिश होनी भी हैं वो भी रुक जाएंगी और पेशेंट जो है तकरीबन पेन फ्री हो जाता है। जी मुझे तो जो दर्द था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब, अब मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा, मेरे 36 हफ्ते पूरे हो गए हैं, मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही। ये कॉमन सी बातें हैं जो हम डेली जो है वो ओपीडीज़ में सुनते हैं। तो यहाँ जो है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। डिलीवरी का जो अमल है वो एक फितरी और कुदरती अमल है। हमल एक बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे, हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ सब ने बच्चे पैदा किए हैं, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे तो नेचुरली आपके जो फॉल्स लेबर पेन्स हैं, जिन्हें आप कच्ची या हल्की दर्दें कहते हैं, वो ट्रू लेबर पेन्स में शिफ्ट हो जाएंगी और आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे। अब इसके अंदर जो है वो फिर हम बात कर लेते हैं कि मज़ीद जो है जो कच्ची दर्दें जो है उसको तेज़ करने के लिए आपको जो है अपने प्रॉपर जो है मोबिलाइजेशन या एक्टिव होने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर मोबिलाइजेशन या एक्टिव होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि औरत ख़ुद को थकाना शुरू कर दे, चल चल के वॉक कर के जो है वो कि जी मेरी दर्दें मैंने तेज़ करनी है, मैंने अपनी दर्दें तेज़ करनी है, और वो ख़ुद को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर ले, इतना ज़्यादा थका ले, जिसके बाद उसकी दर्दें तेज़ होने के बजाय बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। तो एक्टिव होना अच्छी बात है, मोबिलाइज होना अच्छी बात है, वॉक करना अच्छी बात है, लेकिन ख़ुद को एग्जॉस्ट बिल्कुल ना करें। और जब आपको हल्की दर्दें शुरू होती हैं तो वॉक के साथ साथ, डाइट के साथ साथ आप अपना जो है हाइड्रेशन लेवल यानी पानी का इस्तेमाल भी आप अच्छा करें, और इसके साथ साथ जो है वो आप अपनी नींद पूरी करें। क्योंकि अब ये आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब अजीब सी बात कर रही है जी, नींद पूरी करें, क्योंकि डिलीवरी के करीब जब हामला खातून रिलैक्स होती है, उसकी नींद अच्छे से पूरी होती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कच्ची या हल्की दर्दें जो हैं वो ट्रू लेबर पेन्स, दर्दें तेज़ होने में तब्दील हो जाती हैं और बच्चे की पैदाइश का अमल औरत के लिए आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच।